तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं जो ओएनजीसी में रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है आईटीआई स्टूडेंटों के लिए। ठीक है, अब ये तो आपको पता है कि भाई ओएनजीसी में रिक्वायरमेंट निकल के आया है अप्रेंटिसशिप पदों पर आईटीआई स्टूडेंटों के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्लियर करूंगा कि भाई एक्चुअली ओएनजीसी से अप्रेंटिसशिप करने के स्टूडेंट क्या फ़ायदे हो सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, अप्रेंटिसशिप करना वहाँ से एक्चुअली क्या फ़ायदा आपको देखने मिल सकता है आगे के आने वाली वैकेंसी के लिए जो ओएनजीसी में निकल कर आती है। ठीक है, तो अभी पहले हम जो है क्लियर कर लेते हैं कि भाई ओएनजीसी में जो रिक्रूटमेंट आया है उसको अगर मैं बात करूं तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये अप्रेंटिसशिप पदों पर निकल के आया है। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 और 1973 के एक्ट के तहत जो है ये अप्रेंटिसशिप पदों पर यहाँ पर बहाली निकल कर आई है। ठीक है, अगर लोकेशन की बात करूँ तो दहेज गुजरात आपकी जो है यहाँ पर लोकेशन रहने वाली है। अब ये एक बहुत लार्जेस्ट कंपनी है और काफ़ी अच्छी कंपनी है, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में आती है और महारत्न कंपनी है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें जो है यहाँ पर आपके लिए जो रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है अप्रेंटिसशिप पदों पर, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर स्टाइफंड मिलने वाला है 8,050 रुपये पर मंथ। ठीक है, ये आपको यहाँ पर स्टाइफंड मिलने वाला है। अब ये केवल 8,050 रुपये आपको नहीं मिलने वाला, इसके ऊपर भी आपको कुछ मिलेगा तो वो आपकी सिटी के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो यहाँ पर जो है लगभग अगर मैं बात करूँ तो आपको 14-15 हज़ार के आसपास जहाँ पर जो है स्टाइफंड आपको मिलेगा। ठीक है, अब आगे मैं बात करूँ भाई टीएडीए और एकोमोडेशन यहाँ पर खुद आपको अरेंजमेंट करना होगा। यहाँ पर कोई भी जो है टीएडीए आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है वो आपका आईटीआई आप पास आउट होना चाहिए पर्टिकुलर ट्रेड में, और उसके बाद आपके पास एनसीवीटी और जीसीवीटी से आपका आईटीआई पास आउट होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एनसीवीटी और जीसीवीटी से आप आईटीआई पास आउट होना चाहिए। एससीवीटी वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवल एनसीवीटी और जीसीवीटी वाले स्टूडेंट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास और आईटीआई। ठीक है, अब आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है आपका आईटीआई जो पास आउट है वो 2019 से 2022 के बीच में ही आपका जो है यहाँ पर आईटीआई पास आउट आप होने चाहिए। 2019 से 2022 के स्टूडेंट के बीच के ही इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और इसमें द एप्लीकेंट मस्ट बी ऑब्टेन मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो आपके यहाँ पर जो है 60% मार्क्स होना चाहिए भाई आपके आईटीआई में, है ना। और आगे अगर मैं बात करूँ इसमें तो ये केवल यहाँ पर आपको ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा। आप ट्रेनिंग के बाद परमानेंट होने के लिए जो है डिपार्टमेंट को बाध्य नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको क्लियरली यहाँ पर बोला गया भी आपको 12 मंथ की यहाँ पर ट्रेनिंग पे रखा जाएगा और उसके अनुसार आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, देन आपको स्टाइफंड दिया जाएगा, है ना। अब आगे अगर मैं बात करूँ भाई एज लिमिट, इसमें 18 न्यूनतम एज लिमिट है और 21 साल इसमें अधिकतम एज लिमिट है। मतलब मिनिमम एज लिमिट अगर बात करूँ तो 18 साल के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो 21 साल के स्टूडेंट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये एज जो है आपकी 1 अप्रैल 2022 से तक काउंट होगी। ठीक है, एज की जो मैं बता रहा हूँ, है ना, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 2022 तक काउंट होगा एज का। अब आगे अगर मैं बात करूँ इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका पहले यहाँ पर रिटन टेस्ट होने वाला है। आपका रिटन टेस्ट होगा, नॉट अ मेरिट बेसिस आपका सिलेक्शन नहीं होगा भाई, आपका रिटन टेस्ट होगा। देन आपके उसके बाद जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू जो है लिया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सिलेक्शन है वो आपके जो है रिटन टेस्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन लिया जाएगा, है ना। उसमें बाकी इसमें जो है 20% जो सीट को रिजर्व करके रखा है भाई, जो अम्बेठा और जहाँ सुवा विलेज करके जो लोगों की जहाँ पर जो है उन्होंने ज़मीन वगैरह का जो दिया है तो उनके लिए जो है 20% यहाँ पर रिजर्व करके रखे हैं पोस्ट। बाकी जो आपकी बाकी पोस्ट जो है 80% उस पर जो है नॉर्मल स्टूडेंट, एक सामान्य स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। तो रिटन टेस्ट में जो बेसिकली है वो आपका टेक्निकल ही मैक्सिमम पूछा जाएगा, है ना। तो आपको टेक्निकल अपना और बेसिक टेक्निकल आपका पूछा जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूँ भाई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, तो डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन है आपका उसमें जब आप सारा कुछ हो जाता है भाई आपका क्लियर पर्सनल इंटरव्यू और रिटन टेस्ट वगैरह, देन आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर जो है आपको 10th का सर्टिफिकेट एंड सारे सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड किए हैं वो आपको लेकर जाना है। ठीक है, उससे पहले आपको जो है अप्रेंटिसशिप की जीओवी जो गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप पोर्टल है वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। देन इसके बाद आपको यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पहले आपको वहाँ पर करना है। ठीक है, अब आगे अगर मैं बात करूँ तो
हाउ टू अप्लाई, ठीक है, आपको किस तरह से अप्लाई करना है। तो अगर मैं बात करूं इसमें अप्लाई करने की, तो यहाँ पर लिंक दी गई है, आप डायरेक्टली आप जिस स्टेट से हैं आप उस स्टेट पर जाकर जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और अप्लाई करने की अगर मैं बात करूं भाई लास्ट डेट की, तो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2022 तक आप जो है इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बार अप्रेंटिसशिप गवर्नमेंट की पोर्टल पर भी विजिट करना होगा भाई, जो इसमें जो लिखा गया है, ठीक है। देन उसके बाद आपको जो है यहाँ से अप्लाई करना है, ठीक है। अब आगे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो फिटर ट्रेड, केमिकल प्लांट, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक, लेबोरेटरी और मैकेनिक, तो इन सभी के लिए आपके पास जो है यहाँ पर ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 12 मंथ की जो है यहाँ पर आपकी पीरियड जो है ट्रेनिंग का पीरियड रखा गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो भाई नंबर ऑफ पोस्ट इसमें बताया गया है, जैसे फिटर की 8 पोस्ट हैं भाई, केमिकल प्लांट की 18 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिक की 5 पोस्ट हैं, इंस्ट्रूमेंट की 5 पोस्ट है, मैकेनिक की 2 पोस्ट हैं, लेबोरेटरी की 2 पोस्ट है, मैकेनिक की 2 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 42 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। जो आपका लोकेशन रहने वाला है भाई, वो आपका दहेज गुजरात में ही आपका जो है यहाँ पर लोकेशन रहने वाला है। लास्ट डेट 30 अप्रैल 2022 मैंने आपको बता दिया। अब मैं चीज़ क्लियर करता हूँ आपको कि जो यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने के जो बेनिफिट हैं, जो फ़ायदे हैं, वो क्या देखने मिल सकते हैं। देखो भाई, एक पुराना वीडियो है जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है। उसमें मैंने क्लियरली बताया गया है कि जब वहाँ पे रिक्वायरमेंट निकल कर आता है जूनियर टेक्नीशियन समथिंग कुछ पोस्ट का यहाँ पर आईटीआई स्टूडेंट के लिए जो है निकल कर आता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो क्या होता है भाई, अप्रेंटिसशिप वाले जो स्टूडेंट रहते हैं उन्हें बेनिफिट दिया जाता है। क्या होता है भाई, जिस लोकेशन से आप अप्रेंटिसशिप की हो, कभी कभी क्या करता है डिपार्टमेंट अप्रेंटिसशिप क्वालिफिकेशन को मैंडेटरी कर देता है और उसी लोकेशन की अप्रेंटिसशिप को वैलिड कर देता है कि भाई आप इस लोकेशन से अप्रेंटिसशिप किए हो, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। आप महाराष्ट्र रीजन से किए हो, आप इस जगह से किए हो, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ओएनजीसी में अभी तक यही चला आ रहा है भाई, ओएनजीसी की फ्रेशर भर्तियाँ बहुत ही कम देखने मिलती हैं। अगर मैं बात करूँ तो ना के बराबर देखने मिलती हैं। ओएनजीसी की जो फ्रेशर भर्ती है वो नहीं आती, उसमें अप्रेंटिसशिप मैंडेटरी होता है। और उसको अगर थोड़ा सा डीप में जाऊं तो उसमें अलग अलग रीज़न से जो है अप्रेंटिसशिप को मैंडेटरी कर देते हैं। जैसे भाई कोई महाराष्ट्र रीजन से ही अप्लाई कर सकता है अगर वहाँ से अप्रेंटिसशिप किया है तो, ठीक है। अगर कोई गुजरात रीजन से किया है तो केवल गुजरात वाला स्टूडेंट ही जो ओएनजीसी से अप्रेंटिसशिप किया वही अप्लाई कर सकता है। तो ऐसा जो है ओएनजीसी में क्राइटेरिया आ जाता है भर्तियों को लेकर, उसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन को लेकर, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट जो है रह जाते हैं भाई, फॉर्म नहीं डाल पाते। काफ़ी स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है फॉर्म को फिल नहीं कर पाते। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर फ्रेंड्स अगर यहाँ आपका सिलेक्शन होता है, पोस्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं है अकॉर्डिंग अगर मैं अप्रेंटिसशिप की मानूँ तो जितनी परमानेंट पोस्ट निकल कर आती हैं लगभग उतनी ही इन्होंने अप्रेंटिसशिप पर निकाली, मतलब ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप की नहीं निकली है। तो अगर यहाँ पर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और ओएनजीसी में जो स्टूडेंटों का सपना है भाई जॉब करने का, तो यहाँ से अप्रेंटिस आप करते हो तो आपको डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको देखने मिलेगा। यहाँ से अप्रेंटिसशिप आपकी जो है वेस्ट नहीं जाने वाली, ठीक है। आपको यहाँ से ज़रूर अप्रेंटिसशिप करना चाहिए यदि आपका सिलेक्शन होता है तो, ठीक है। और वो वीडियो जो है लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वीडियो एक बार वॉच कर लीजिएगा। उसमें जो प्रीवियस ईयर का जो रिक्वायरमेंट आया था अभी तक, जितनी भी परमानेंट भर्ती आई थी आईटीआई स्टूडेंट के लिए या डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, उसमें क्लियर करके बताया गया है कि भाई एक्चुअली क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहता है और अप्रेंटिसशिप करने के क्या बेनिफिट है। इसलिए स्टूडेंट रह जाते हैं कि भाई ओएनजीसी में फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लगी मुझे, जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भाई ओएनजीसी में अप्रेंटिसशिप करने के क्या फ़ायदे होंगे, तो यही चीज़ मैंने आपसे क्लियर की। बाकी और जो भी अपडेट आएंगे उसको मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा पल पल में। चैनल सब्सक्राइब करके रखना, वो वीडियो वॉच करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।